नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं निःशुल्क पाठ्यपुस्तक जो फ्री टेक्स्ट बुक बच्चों को वितरण की गई है, उसकी आपको एंट्री शाला दर्पण पोर्टल के ऊपर करनी होगी। विद्यालय में बच्चों को वितरण करने के उपरांत कितना स्टॉक उपलब्ध है और कितनी किताबें आई थी और कितनी वितरण कर दी गई है, इसकी आपको समस्त जानकारी शाला दर्पण पोर्टल पे अपनी विद्यालय लॉगिन आईडी के माध्यम से लॉगिन करेंगे और उसके उपरांत इसकी एंट्री आपको शाला दर्पण पोर्टल पे करनी होगी। तो किस तरह से करते हैं, इस वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान करेंगे। वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले आप अपनी स्कूल लॉगिन आईडी और पासवर्ड के द्वारा लॉगिन करेंगे। जैसे आप लॉगिन करोगे, आपके सामने स्कूल का होम पेज इस तरह से ओपन होगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऊपर की तरफ योजनाओं के नाम से एक शो हो रहा है, तो इसके ऊपर टिक करेंगे। जैसे आप इस पर टिक करते हो, नीचे की तरफ आप देख रहे होंगे यहाँ पे आता है निःशुल्क पाठ्यपुस्तक और कार्यपुस्तिका का ऑप्शन आ रहा है, तो इसके ऊपर टिक करेंगे। जैसे आप इसको ओपन करते हैं, आपके सामने नीचे की तरफ विद्यालय में संसाधित जो पुस्तकें हैं उनका चयन इसके ऊपर जाकर किया जाता है। फ्री टेक्स्ट बुक जो नोडल से विद्यालय को प्राप्त होती है, उसकी प्रविष्टि यहाँ पे की जाती है। ये केवल उन्हीं विद्यालयों के नोडल विद्यालयों के लॉगिन के ऊपर उपलब्ध होगा। विद्यालयों के लॉगिन पे ये नहीं होगा। जो नोडल विद्यालय है, पीओ केंद्र जहाँ से दी जाती है, उनके लिए ये ऑप्शन है जो ओपन होता है। और यदि कोई अन्य नोडल को स्थानांतरण की जाती है तो भी ये भी नोडल केंद्र के लिए होता है। साथ ही नोडल का स्टॉक रिपोर्ट यहाँ से आप देख सकते हैं, ये भी नोडल के लिए यूज़ करने का है। अब बात करते हैं स्कूल स्टॉक और विद्यार्थी वितरण प्रविष्टि आपको इसमें जाके करनी होगी। तो विद्यार्थी वितरण प्रविष्टि करने के लिए आप स्कूल स्टॉक व विद्यार्थी वितरण प्रविष्टि के ऊपर टिक करेंगे। यदि आप पूर्व में जो आपको किताबें मांग रखी थी, मांग प्रविष्टि यहाँ पे की गई है, जहाँ से आप अपनी बुकों की संख्या देख सकते हैं 17/2023 की। तो एंट्री करने के लिए आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, स्कूल स्टॉक और विद्यार्थी वितरण प्रविष्टि के ऊपर। जैसे आप इसको ओपन करेंगे, आपके सामने कक्षावार पुस्तकें प्रदर्शित हो जाएगी, जिसमें फ्री टेक्स्ट बुक्स प्रोफाइल दिया गया है, जिसमें आप देख रहे होंगे सबसे ऊपर 17 आ रहा है 2023-24। यहाँ फ्री टेक्स्ट बुक्स का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से क्लास ग्रुप को आपको सेलेक्ट करना होगा। क्लास ग्रुप 200 होंगे, 1 से 8 और 9 से 12। तो यदि आप 1 से 8 करना चाहते हो, पहले 1 से 8 को सिलेक्ट करके गो बटन पर क्लिक करेंगे। गो बटन पे क्लिक करने पर आपके सामने क्लास, सब्जेक्ट और बुक का नाम होगा। साथ ही आगे ऑप्शन जो भी दिए गए हैं आप उसको अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे होगा जनरल, यहाँ बुक का नाम होगा। यहाँ वर्तमान सत्र के लिए कुल कितनी पुस्तकों की संख्या को इश्यू किया गया है, यानी अभी यहाँ 0 आ रहा है, यानी नोडल के द्वारा इसको अपडेट नहीं किया गया, इसलिए यहाँ पे 0 दर्शा दिया गया है। तो वर्तमान सत्र में आपको विद्यालय के लिए कितनी पुस्तकें आपको वितरण की गई, वो यहाँ संख्या शो होगी। और पिछले साल आपको जो नई पुस्तकें दी गई थी, उनमें से यदि आपने वितरित नहीं की है तो वो आपका शेष यहाँ पे दर्शा रहा है। और गत वर्ष की जो पुस्तकें हैं बच्चों ने वापस लौटाई है, तो वो यहाँ पर प्रविष्टि आएगी, जो कि अभी शून्य है। यहाँ पे किसी कोई गत वर्ष की शेष नहीं रही जो लौटाई गई थी। अभी पिछली जो यहाँ शो हो रही है 14 संख्या आप देख रहे हैं, तो ये पुराने सत्र की ये संख्या है जो बच्चों को वितरित नहीं की गई नई पुस्तकें थी। और यदि ये पुरानी 14 यदि आपने नोडल को वापस लौटा दी गई तो यहाँ एंट्री करेंगे 14, और नहीं लौटाई तो इसको शून्य रहने देंगे। आगे कुल पुस्तकों की संख्या ऑटो प्रोसेस से कुल हो जाएगी। अब बात करते हैं नए सत्र की कौन कौन सी संख्या आपको एंट्री करनी होगी। तो यहाँ पे नए सत्र की जो आपको प्राप्त होगी, जैसे पिछले अभी यहाँ से अपडेट नहीं की, यदि यहाँ संख्या आ जाती है 15, तो आपको यहाँ पे जितने विद्यार्थी है, यदि 10 विद्यार्थी है तो यहाँ 10 दर्ज करेंगे, 15 है तो 15, यदि 15 से ज़्यादा विद्यार्थी 20 हैं तो उन आगे वाले कॉलम में आप यदि पुरानी पुस्तकें उनको वितरण करते हैं तो यहाँ 15 और 5 करेंगे। इस तरह से आप अपडेट कर देंगे। तो ये होगा, यहाँ पे इस तरह से आपको बुकों की संख्या को ऐड करना होगा। यहाँ कक्षा 1 की 3 बुकें दी गई, 3 भाग दिए गए, जैसे 1, 2, 3। तो इसी तरह आपको यहाँ एंट्री करनी है। एंट्री करने के उपरांत आप आगे की तरफ जाते हैं तो यहाँ प्रत्येक की जैसे फर्स्ट भाग की है, तो एंट्री करने के उपरांत आप सेव बटन पर क्लिक कर देंगे। यदि आप वापस उसको रीसेट करना चाहते हो, रीसेट कर सकते हैं। और एक साथ आप यदि पूरी एंट्रियाँ करते हो, क्लास वाइज कक्षा 1, 2 के सभी के भाग दिए गए हैं, तो 5वीं तक तो 3-3 भाग हैं, जबकि 6ठी से आगे प्रत्येक विषय की होगी, जिसमें थर्ड लैंग्वेज आपकी जो है थर्ड लैंग्वेज का ऑप्शन आएगा, जिसमें आप ये वही सिस्टम रहेगा जिसमें नोडल से प्राप्त हुई है उसको आप यहाँ दर्शा देंगे। और यदि पुरानी शेष है तो वो उसको आप लौटाई है तो लौटाने की जगह एंट्री करेंगे, नहीं लौटाई है तो उसको भी वितरण में दर्शा सकते हैं। इस तरह से आप एंट्री करने के उपरांत नीचे एक साथ भी इसको सेव बटन पर क्लिक करके सेव कर सकते हैं। नीचे सेव ऑल का भी ऑप्शन आता है, सेव ऑल पे जाके आप पूरा एक साथ एंट्री करके सेव कर सकते हैं। और प्रत्येक क्लास की एक सब्जेक्ट को लेकर के भी आगे जा कर के आप इसको सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको स्कूल स्टॉक और वितरण प्रविष्टि करनी होगी। धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।